नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा आज भी जारी रहेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, बिहार में रेल परियोजनाओं पर 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि खर्च की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज विभिन्न विभागों में लगभग 7,000 कनीय अभियंता और अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। और शिक्षा विभाग ने ईंट भट्ठों के कामगारों के बच्चों का दाखिला नजदीक के स्कूलों में कराए जाने के निर्देश दिए। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा आज भी जारी रहेगी। कल लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने सदन में विपक्षी दलों के व्यवहार की आलोचना करते हुए कहा कि महाकुंभ हादसा के बारे में लोगों को गुमराह किया जा रहा है। राष्ट्रपति जी ने जो कुंभ में महान आयोजन चल रहा है उसकी भी चर्चा की है। कल रात तक खबर मिली 35 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। एक हादसा हुआ, उसकी भी जांच चल रही है और उस जांच में भी षड्यंत्र की बू आ रही है। जब पूरा जांच सामने आएगी तो वो हादसा किसने करवाया उनको शर्म से झुकना पड़ेगा। ये कुंभ का नाम सुनते और सनातन का नाम सुनते उनको परेशानी क्यों हो जाती है। लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में लोजपा रामविलास की शांभवी चौधरी, जदयू के दिलेश्वर कामैत और राजद के अभय कुमार सिन्हा ने भी भाग लिया। इधर राज्यसभा में राजद के वरिष्ठ नेता मनोज झा ने कहा कि महाकुंभ हादसा के बारे में सरकार को सदन में विस्तृत जानकारी देनी चाहिए। कितनी जाने गई हैं, सिर्फ हमारी बात नहीं है, पूरा देश परेशान अपने लोगों को ढूंढ रहा है। खबरें अपुष्ट आ रही हैं, पूरी की पूरी ट्रक में मोबाइल फोन मिले हैं, छोड़े हुए, फेंके हुए। तो जाहिर तौर पे उनके ओनर कहाँ हैं किसी को कुछ नहीं पता। खुद सर्टिफिकेट देने में लगे हुए हैं। कुल मिला के ये है कि कुंभ इनसे पहले भी था, कुंभ इनके बाद भी होगा। कुंभ निरंतरता की चीज है, पॉलिटिकल पार्टी निरंतरता की चीज नहीं है। ये प्रश्न सदन के अंदर चर्चा में हो, क्योंकि इतनी जाने जाए और सदन को अनभिज्ञ रखा जाए, यानी देश को अनभिज्ञ रखने की कोशिश है। भाजपा सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि पार्टी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और राष्ट्रपति के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के लिए निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी सौंपा। उन्होंने कहा कि श्री पप्पू यादव की टिप्पणी संसदीय परंपराओं और आचरण का उल्लंघन है। केंद्र सरकार ने राजगीर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, रक्सौल में ब्राउनफील्ड और बिहटा तथा पूर्णिया हवाई अड्डे पर नए सिविल एन्क्लेव के विकास को मंजूरी दे दी है। राज्यसभा में सांसद उपेंद्र कुशवाहा के सवाल का जवाब देते हुए नागर विमानन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने बताया कि उड़ान योजना के तहत देश भर में 28 हवाई अड्डे को क्रियाशील किया गया है। एक अन्य सवाल के जवाब में जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने बताया कि सोन नदी पर बनने वाले कदवन जलाशय का नाम बदलकर इंद्रपुरी जलाशय कर दिया गया है। बिहार में रेल परियोजनाओं के लिए 10,066 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि का आवंटन किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 10 वर्ष पहले रेलवे के लिए किए गए आवंटन से यह धनराशि 9 गुना अधिक है। रेलवे के बजट में बिहार के लिए 10,066 करोड़ रुपीस का एलोकेशन हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के रेलवे सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए, विस्तारित करने के लिए और नई फैसिलिटीज सभी यात्रियों के लिए, बिहार के सभी निवासियों के लिए करने के लिए, और जो देश भर से विदेशों से बिहार में वहां के संस्कृति का आनंद लेने के लिए, कल्चरल टूरिज्म के लिए और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जो बढ़ रही है बिहार में, उसके लिए आते हैं। उन सबके लिए बेटर फैसिलिटीज क्रिएट हो। पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह ने बताया कि इस धनराशि से बिहार में रेलवे लाइनों का दोहरीकरण, विद्युतीकरण और स्टेशनों के विकास में मदद मिलेगी। पूर्व मध्य रेलवे जोन के कार्य क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं स्वीकृत हो गए हैं, जिनके की कार्य प्रारंभ है और
कार्य की प्रगति के अनुरूप जो है प्रचुर जो है बजट में प्रावधान भी किया गया है, जिसकी वजह से पूरी आशा करते हैं कि बहुत तेजी से ये सारे प्रोजेक्ट समाप्ति की ओर अग्रसर होंगे। आने वाले समय में जो है स्टेशन रिडेवलपमेंट हो या नई लाइनें, अतिरिक्त लाइनें, दोहरीकरण या और अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करना, ये सब जो है हम लोग पूर्व मध्य रेलवे की ओर से जो है हर संभव प्रयास करते रहेंगे। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि राज्य में 98 अमृत भारत स्टेशनों का निर्माण हो रहा है। ये भविष्य के नए आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित होंगे। 98 अमृत भारत स्टेशन पर काम चल रहे हैं। कई बड़ी परियोजनाओं पर काम चल रहे हैं या स्वीकृत हुए हैं, जिनमें मुजफ्फरपुर से दरभंगा और सीतामढ़ी लाइन का डबलिंग, छपरा कटिहार 3rd और 4th लाइन, मोकामा से डीडीओ के बीच 3rd और 4th लाइन के बारे में डीपीआर का काम प्रगति पर है। विक्रमशिला पर एक नया गंगा पर रेल पुल की निविदा आमंत्रित की गई है। तो ऐसे बहुत मेगा प्रोजेक्ट हैं जिन पर काम चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज विभिन्न विभागों में चयनित लगभग 7,000 कनीय अभियंता और अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। एक रिपोर्ट। यह समारोह पटना स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद सभागार में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई अन्य सदस्य भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री कुछ चुनिंदा अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति पत्र देंगे। शेष अभ्यर्थियों को विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज पटना में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक होगी। इसमें मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं को स्वीकृति प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट प्रारूप को भी मंजूरी दिए जाने की संभावना है। उप मुख्यमंत्री सह कला संस्कृति मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि प्रदेश के कलाकारों की श्रेणी तैयार कर उनकी सूची बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी विधाओं के कलाकारों की ग्रेडिंग तय की जाएगी और उन्हें मंच देने के साथ ही उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। श्री सिन्हा ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में पहली बार वसंत उत्सव की शुरूआत की गई है। इस आयोजन के लिए प्रत्येक जिले को कला और संस्कृति विभाग ने 2-2 लाख रुपए जारी कर दिए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। प्रदेश में ईंट भट्ठा सहित अन्य औद्योगिक संस्थान और निर्माण स्थलों पर काम करने वाले कामगारों के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का दाखिला नजदीक के सरकारी या निजी स्कूल में कराया जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ ने सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में पत्र भेजा है। इसके अनुसार ऐसे श्रमिकों के बच्चों को चिन्हित किया जाएगा जिनका किसी भी स्कूल में नामांकन नहीं है। इन बच्चों का नामांकन अकादमिक सत्र में किसी भी समय किया जा सकता है। गौरतलब है कि हाल ही में अपर मुख्य सचिव ने नवादा जिले में स्कूलों का निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने ईंट भट्ठों पर जाकर वहां काम करने वाले कामगारों और उनके बच्चों से बातचीत की। इसके बाद ये निर्देश जारी किए गए हैं। देश में 28 जनवरी तक 30 करोड़ 58 लाख से अधिक असंगठित श्रमिकों ने ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया है कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2024 तक ई श्रम पोर्टल पर 1 करोड़ 23 लाख से अधिक पंजीकरण दर्ज किया गया। मंत्रालय ने आधार से जुड़े असंगठित श्रमिकों के राष्ट्रीय डेटाबेस के निर्माण के लिए 26 अगस्त 2021 को पोर्टल शुरू किया था। इसका उद्देश्य असंगठित श्रमिकों के लिए एक ही स्थान पर समाधान प्रदान करना है। नगर विकास और आवास विभाग प्रदेश के सभी 261 नगर निकायों में नए पार्क का निर्माण कराएगा। विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने सभी नगर निगम के आयुक्त और नगर परिषद तथा नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारियों को पार्क के लिए स्थल चयन कर इसका विवरण भेजने का निर्देश दिया है। पार्क के लिए कम से कम 5 एकड़ भूमि होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जल जीवन हरियाली मिशन या किसी अन्य मद से पार्क निर्माण के लिए विभाग को राशि उपलब्ध कराई जाएगी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी कल 1 दिवसीय दौरे पर पटना आएंगे। श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व मंत्री जगलाल चौधरी की जयंती समारोह में वे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।
इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सह प्रभारी सचिव सुशील कुमार पासी भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। वहीं अधिकतर स्थानों पर अधिकतम तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है। हालांकि हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर घने कोहरे की स्थिति बनी हुई है। आज सुबह सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, पूर्णिया और आसपास के जिलों में घना कुहासा देखा गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया है कि अगले 2 से 3 दिनों तक मौसम में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मौसम शुष्क तथा न्यूनतम तापमान में आज के वनिस्पत ज्यादा परिवर्तन नहीं, लेकिन 5 या 6 फरवरी के बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी। उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित किए जा रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार के खिलाड़ी मेडल की दौड़ में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। पटना के जमील ने अंडर 25 लॉन बॉल पुरुष एकल प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में झारखंड के खिलाड़ी को 21-10 से हरा दिया। इसके साथ ही वे सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। वहीं तीरंदाजी प्रतियोगिता के रैंकिंग राउंड में बिहार की अंशिका कुमारी और पूनम कुमारी ने अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया है। प्रदेश के 78,000 से अधिक सरकारी विद्यालयों की स्वच्छता रैंकिंग 50 मानकों पर तय की जाएगी। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने स्वच्छता रैंकिंग की कार्ययोजना तैयार कर सभी जिलों को दिशा निर्देश भेज दिए हैं। हर मानक के लिए 2-2 अंक निर्धारित किए गए हैं। कुल 100 अंकों के आधार पर स्वच्छ विद्यालय की पहचान की जाएगी। परिषद के अनुसार स्वच्छता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यालय जिला और राज्य स्तर पर पुरस्कृत किए जाएंगे। विभाग इसके लिए एक ऐप तैयार कर रहा है। इसके माध्यम से विद्यालय स्वयं स्वच्छता मानकों के आधार पर डाटा ऑनलाइन भेज सकते हैं। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की बड़ी खबर है, बिहार में रेल सुविधाओं पर खर्च होंगे 10,066 करोड़ रुपए। दैनिक जागरण ने इसी खबर पर तुलनात्मक आंकड़ों के साथ लिखा है, यूपीए सरकार की तुलना में बिहार को रेलवे में 9 गुना आवंटन। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, भारतवंशी गायिका चंद्रिका टंडन को त्रिवेणी एल्बम के लिए मिला ग्रैमी अवार्ड। प्रभात खबर ने सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से लिखा है, बीपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से मांगा जवाब। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, दिल्ली और आसपास के शहरों में भी चलेगी नमो भारत ट्रेन। आज अखबार लिखता है, सोनिया और पप्पू यादव को विशेषाधिकार हनन का नोटिस। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा आज भी जारी रहेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, बिहार में रेल परियोजनाओं पर 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि खर्च की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज विभिन्न विभागों में चयनित लगभग 7,000 कनीय अभियंता और अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। और शिक्षा विभाग ने ईंट भट्ठों के कामगारों के बच्चों का दाखिला नजदीक के स्कूलों में कराए जाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर बाद 3:10 पर प्रसारित किया जाएगा।